जय हिंद, वंदे मातरम। न हिंदुओं से न मुसलमानों से इस देश को तकलीफ है गद्दारों और बेईमानों से। जिस जम्मू एंड कश्मीर के कुछ मुसलमान इस देश के फौजियों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, आतंकवादी बनकर के इस देश से कश्मीर को छीनने की कोशिश करते हैं, उसी जम्मू एंड कश्मीर के कुछ मुसलमानों ने इस देश की सुरक्षा के लिए, इस भारत माँ की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की भी आहुति दी है। और आज इन डिफेंस के होस्ट मैं विजीत आपको वन पैरा एसएफ के एक ऐसे जाबाज पैराट्रूपर की सच्ची कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मात्र 21 साल की उम्र में जिन्होंने वीरता और साहस की एक नई मिसाल कायम कर दिया है। शहीद होने के बाद भी जो इस भारत देश में साहस और वीरता की दिया बनकर जल रहे हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले शबीर अहमद मलिक साहब की। 21 मार्च 1988 जम्मू एंड कश्मीर के एक छोटे से परिवार में जन्म लेते हैं शबीर साहब। अपनी 10+2 तक की पढ़ाई उन्होंने सैनिक स्कूल से कंप्लीट की और बचपन से ही निडर और फिजिकली फिट होने के कारण उन्होंने भारतीय फौज ज्वाइन करने का फैसला लिया। अपने स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक से वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं 15 मार्च सन 2007 को। वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं एलीट पैराशूट रेजिमेंट से और बनते हैं वन पैरा एसएफ का एक कमांडो। पैरा स्पेशल फोर्सेस की खतरनाक ट्रेनिंग और पैरा जंप्स को कंप्लीट करने के बाद उनके छाती पर चढ़ता है बलिदान बैज। पैरा स्पेशल फोर्सेस के तौर पे इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग होती है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर का ही रहने वाला लड़का जब जम्मू एंड कश्मीर में यूनिफॉर्म पहन करके छाती पर बलिदान लगा करके घूमता है, तब मोहल्ले के साथ में पूरा जम्मू एंड कश्मीर उस जाबाज नौजवान सिपाही को देखता है। पैरा एसएफ में ज्वाइन करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में अहमद साहब ने कई सारे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को अंजाम दिया। कुछ ऑपरेशंस ऐसे थे जिनके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं कर सकता, लेकिन अपनी बहादुरी और जम्मू एंड कश्मीर में पले बड़े होने के कारण उस जगह के लोगों के बारे में और उस जगह के बारे में एक अद्भुत जानकारी उनके दिल और दिमाग पर था। जम्मू एंड कश्मीर के लोकल आतंकवादी जो कल सोचेगा पैराट्रूपर अहमद साहब, वो आज सोचने की काबिलियत रखते थे, क्योंकि वो पले बड़े हैं जम्मू एंड कश्मीर में ही। पैरा स्पेशल फोर्सेस की तौर पे इंडियन आर्मी के जवान बनकर के सर्विस बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन ये कहानी का मोड़ घूमता है सन 2009 में। सन 2009 के दौरान अहमद साहब की यूनिट को कुपवाड़ा जिले में पोस्टिंग दिया जाता है। उस वक्त पर कुपवाड़ा जिला आतंकवादियों का घाटी हुआ करता था। कुपवाड़ा के घने जंगलों में आज भी बहुत सारे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं। एलओसी पार करके आतंकवादी कुपवाड़ा के घने जंगलों में ही आश्रय लेते हैं। और कुछ ऐसा ही खबर मार्च 2009 को स्पेशल फोर्सेस की इंटेलिजेंस के थ्रू मिलता है। खबर यह था कि कुपवाड़ा के घने जंगलों में कुछ आतंकवादियों को स्पॉट किया गया है। खबर मिलते ही 21 मार्च सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन शुरू हुआ। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे वन पैरा स्पेशल फोर्सेस के मेजर मोहित शर्मा साहब। पैरा स्पेशल फोर्सेस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो मेजर मोहित शर्मा का नाम जानता नहीं है। ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी लेजेंडरी मेजर मोहित शर्मा साहब की। जब ऑपरेशन का प्लानिंग शुरू हुआ तो ऑपरेशन के प्लानिंग में छोटे छोटे टीम बनाए गए वन पैरा एसएफ की। उस वक्त पर मेजर साहब से रिक्वेस्ट करके अहमद साहब ने खुद अपनी टीम को लीड करना चाहा, क्योंकि उनका यह कहना था कि जम्मू एंड कश्मीर के चप्पा चप्पा उनको पता है, आतंकवादी कहां से घुस सकते हैं, कहां पर ऑपरेट कर सकते हैं उनको पता है। इसीलिए एक छोटे से टीम को उन्हें लीड करने का मौका दिया जाए। वॉलंटियरी बेसिस पर लीड लेने के बाद ऑपरेशन शुरू होता है। कुपवाड़ा के घने जंगलों में ढूंढना शुरू होता है आतंकवादियों को। आतंकवादियों को ढूंढते ढूंढते अहमद साहब की टीम के कमांडोज ने अचानक कुछ पैर के आवाज सुने कुछ आतंकवादियों का। उनको पता चल गया कि वो आतंकवादी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन जब तक वो आतंकवादियों को स्पॉट करते, क्योंकि कुपवाड़ा एक बहुत घना जंगल से घिरा हुआ है, तब तक आतंकवादियों ने तीनों दिशा से उन्हें घेर करके अचानक से फायरिंग खोलना शुरू कर दिया। भयानक फायरिंग में अहमद साहब की बॉडी को कई सारे बुलेट शॉट कर जाते हैं। अब उनको गन शॉट लगने के बाद वो वहीं पर गिर जाते हैं। अहमद साहब उस वक्त पर ले डाउन पोजीशन पर थे। ले डाउन पोजीशन से ही अपने बॉडी को जब घायल होते हुए वो देखते हैं तो क्रॉल करके आगे बढ़ते हैं, उनको वहां से घसीट करके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन में एक एरिया होता है जहां पर बुलेट ब्रस्ट मोड पर फायर हो रहे हैं। उस एरिया से अपने बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश में लग गए हमारे अहमद साहब। कुछ समय के बाद बॉडी को एक सेफ जगह पर रख करके वो क्रॉल करते हुए यानी कि घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं और आतंकवादियों के और ग्रेनेड फेंकते हैं। ग्रेनेड फेंकते ही आतंकवादी तितर बितर हो जाते हैं और चारों दिशा से भयानक रूप से फायरिंग शुरू हो जाती है। इधर पैरा स्पेशल फोर्सेस भी फायरिंग कर रहे हैं और उधर आतंकवादी भी फायरिंग कर रहे हैं। दोनों के बीच में भारी गोलाबारी में अहमद साहब को कई गोलियां लग जाती है, लेकिन गोली लगने के बावजूद वो ना पीछे हटे, न ही ऑपरेशन को अबॉर्ट करने के लिए कहा। टीम लीडर
होने के चलते उनका ये ऑर्डर था कि ऑपरेशन किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। वो रेंगते हुए आगे बढ़े, गोली लगने के बावजूद एक आतंकवादी के सिर में गोली मार करके उनका शिकार करते हैं। फिर वो बैकवर्ड आते हैं अपने बडी को देखने के लिए। खुद बुलेट रिडन है लेकिन फिर भी बडी का चिंता उनके दिमाग से गया नहीं। फिर से जाकर के अपने बडी को फर्स्ट एड किया और एक सेफ जगह पर लेकर के गए। लेकिन बडी को ले जाने के दौरान उनका सामना पड़ जाता है एक आतंकवादी से जो कि हथियारबंद था। क्योंकि वो अपने दोनों हाथों से अपने बडी को पकड़ा हुआ था तो उनके हाथ में इंस्टेंट कोई गन या फिर बंदूक नहीं थी। लेकिन उस आतंकवादी को पता नहीं था कि उसका पाला एक पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो से पड़ा है। पैराट्रूपर अहमद साहब ने कुछ ऐसा ही किया, अपने खाली हाथों से उस आतंकवादियों का हत्या कर दी। एक ऐसा आतंकवादी जिनके हाथ में AK-47 जैसे भयानक हथियार है, जिनके एक फायर से वो पूरी तरीके से खत्म हो सकते हैं, फिर भी अपने खाली हाथों से एक हथियारबंद आतंकवादी से लड़ा और मात्र 3 सेकंड के अंदर उस हथियारबंद आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया अपने खाली हाथों से। जरा सोचिएगा, एक ऐसा कमांडो जिनके शरीर पर गोलियां घुस चुकी हैं, खून बह रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने बडी के चिंता पर लगे हुए हैं। फिर भी उनके सामने एक ही गोल है कि किसी भी तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देना है। और गोली लगने के बावजूद उनका जोश और जुनून देख करके उनके टीम के भीतर एक अलग तरीके का जज्बा फैलने लगा। और टीम के अंदर जब जज्बा फैलने लगा तो टीम ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए आतंकवादियों के ऊपर टूट पड़े। कई सारे आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारा गया, उनके पास से कई सारे हथियार भी बरामद किए गए। अगर पैराट्रूपर अहमद साहब चाहते तो बीच में ही ऑपरेशन को अबॉर्ट करके अपने लिए मेडिकल फैसिलिटीज बुला सकते थे, अपने बडीज के द्वारा अपने आप को हॉस्पिटल में ले जा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके सामने एक टास्क दिया गया है और उन्हें किसी भी हाल में वो टास्क कंप्लीट करना है, चाहे जान भी क्यों ना चली जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन इस भारत माँ ने अपने एक वीर संतान को खो दिया। शरीर में बुलेट लगने के कारण और शरीर से बहुत सारे खून बह जाने के कारण हम खो देते हैं पैराट्रूपर शबीर अहमद मलिक साहब को। ऑपरेशन के बाद उन आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। लगभग 17 असॉल्ट राइफल, 4 ग्रेनेड लॉन्चर, 13 AK की मैगजीन, 207 AK के बहुत सारे बुलेट्स, 19 ग्रेनेड्स, एक रेडियो सेट जैसे चीजें बरामद की गई। इस पूरे कहानी में आपने एक चीज नोटिस किया, 21 मार्च सन 2009 को पैराट्रूपर शबीर अहमद मलिक साहब की 21वीं जन्मदिन भी था। अपने जन्मदिन के दिन ही वो इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए शहीद हो जाते हैं। वो अपने प्राण की आहुति देते हैं ताकि आप और हम घर में सुरक्षित रह सकें। अपने दिमाग लगा करके जरा सोचिएगा, 21 साल का उम्र जिस वक्त पर लड़के सोचते हैं कि हमें जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, पैसे कैसे कमाने हैं, अच्छी लड़की से कैसे बात करना है, कितनी गर्लफ्रेंड्स बनानी है, ऐसी बाइक हमें चाहिए, कहां कहां देश विदेश घूमना है, उस वक्त पर एक मुसलमान लड़का इस देश की मिट्टी के लिए अपने प्राण की आहुति दे रहा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर को हम बदनाम करते हैं उन पत्थर फेंकने वाले मुसलमानों से, लेकिन धर्म और जाति के नाम पे लोगों को लड़वा कर अपने रोटी सेकने वाले कोई भी आदमी आपको ये नहीं बताएगा पैराट्रूपर शबीर अहमद मलिक साहब भी मुसलमान थे जिन्होंने इस भारत माँ की मिट्टी के लिए अपने प्राण की आहुति दी है। मात्र 21 साल का वो लड़का था जो बिना हथियार के हथियारबंद लोगों से लड़ गया, उनको मार भी दिया, अपनी आखिरी सांस तक इस भारत माँ की भूमि के लिए लड़ता रहा। उनकी इस अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मैं सैल्यूट करता हूं पैराट्रूपर शबीर अहमद मलिक साहब को, क्योंकि भारत देश को इसी तरह के मुसलमानों की जरूरत है जो भारत देश को अपने माँ के समान मानते हैं और इस मिट्टी की सुरक्षा के लिए जान देने से भी 2 कदम पीछे कभी नहीं जाते। जय हिंद, वंदे मातरम।